किन कारणों से जीवात्मा स्वर्ग में जाता है और किन कारणों से नरक में जाता है। करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। पाप कर्म करने से नरक में जाते, पुण्य कर्म करने से स्वर्ग में जाते, ये तो सुना है। लेकिन पाप क्यों होता है और पुण्य क्यों होता है, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो जो श्लोक भगवान बोले हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, वही श्लोक हम सभी बोल के पुण्य अर्जित करेंगे और अपनी जीवा को भी पावन करेंगे। तो बोलिए, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम, नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। यह भगवत गीता के 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है। 16वें अध्याय का नाम है देवासुर संपदम विभाग योग। भगवान कहते हैं कि नरक के कौन से द्वार है। किसी को अपने घर में प्रवेश करना हो तो एक दरवाज़ा काफ़ी है कि नहीं, है ना। किसी को अपने घर में प्रवेश करना हो तो एक दरवाजे से चल जाएगा, घर के अंदर एंट्री हो जाएगी उसकी। लेकिन जीवात्मा ने अज्ञानवश अविद्या के कारण नरक में जाने के तीन द्वार पसंद किए हैं। बिना सत्संग के आदमी ने नरक में जाने के तीन द्वार पसंद कर लिए। कौन से 3 द्वार? काम, क्रोध तथा लोभ। हम कहे तो आप मत मानना, भगवान ने गीता में कहा है। काम, क्रोध तथा लोभ नरकस्य इदम द्वारम, ये नरक में जाने के द्वार है। यहाँ भगवान ने प्रथम नरक का द्वार बताया काम, फिर क्रोध, लोभ। काम, क्रोध तथा लोभ। तुलसीदास जी ने अपने ढंग से कहा, भगवान अपने ढंग से कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। काम न क्रोध न लोभ कछु, ध्यान से सुने, काम न क्रोध न लोभ कछु, एकल भला अनी है, साधक ऐसा चाहिए जैसे वन का सिंह होना मांगता है। अच्छा महाराज, किसी के मन में हो कि ये कामना क्यों उत्पन्न होती है जो हमको नरक में ले जाए। हम ब्रह्मा जी की बात माने, विष्णु जी की बात माने, शिव जी की बात माने। आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय की बात मान लो ना, तो भी बेड़ा पार हो जाए। भगवान दत्तात्रेय ने अवधूत गीता पार्ट 2 में कहा है कि जिस भक्त साधक ने और सब इंद्रियां वश में कर ली, और सब इंद्रियां वश कर ली, लेकिन जब तक स्वाद इंद्रिय वश न की, जब तक स्वाद इंद्रिय वश नहीं की,
तो समझना उसने एक भी इंद्रिय वश नहीं की। और जिस साधक भक्त ने यदि स्वाद इंद्रिय वश में कर ली, उसने सब इंद्रियां वश में कर ली। कौन बोल रहे हैं? भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंशावतार हो गए ना? नहीं, क्या हम झूठ बोल रहे? माला माहित नहीं, आप सच बोल रहे, झूठ बोल रहे। नारायण हरि, नारायण हरि। अब किसी के मन में हो काम, तो उसे कहते जो भोग भोगने की इच्छा हो। और फिर इसमें स्वाद इंद्रिय का कहाँ लेना देना आ गया भाई? किसी के मन में प्रश्न होना चाहिए यदि थोड़ा भी जिज्ञासु हो। तो शास्त्रों में आता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अंडा आमलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, फालतू ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ऐसी तामसी रजोगुणी भोजन करने वाले के अंदर काम उत्पन्न होता है, भोग भोगने की इच्छा होती। नहीं तो कोई किसी को नरक में नहीं भेज सकता। भगवान ने भगवत गीता के 22वें अध्याय में कहा कि जीव के अंदर ये भोग भोगने की कामनाएं इस कारण उत्पन्न होती है। अच्छा महाराज, काम किसको कहते हैं? लोभ किसे कहते हैं और क्रोध किसे कहते हैं? ये भी तो समझना पड़ेगा ना। काम भोग पदार्थ, भोग्य पदार्थ को भोगने की इच्छा, उसको काम कहते हैं। और भोग्य वस्तुओं का संग्रह करना उसे लोभ कहते हैं। और काम और संग्रह में यदि कोई बाधा डाले तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है। मैं ये वस्तु को भोगूं, ये वस्तु व्यक्ति मुझे मिले, तो कामना, कामना के कारण आदमी दीन हो जाता है। ये स्पर्श सुख मुझे चाहिए, ये भोग्य पदार्थ मुझे चाहिए। तो गुलाब का फूल अपनी जगह पर खिला हुआ है तो अच्छा लगता है, तोड़ लिया, मसल दिया तो उसका सौंदर्य आपने नष्ट कर दिया। भगवान ने सौंदर्य दिया है, अच्छी बात है, भगवान का स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम। कोई सुंदर है तो अच्छा है, शोभा देता है। लेकिन वो कोई कामी व्यक्ति उसकी सुंदरता नष्ट करता है, अपनी भी नष्ट करता है, पाप कर्म। आपने कभी सोचा कि हाथी को सर्कस में खेल दिखाते ना, हाथी, इतना बड़ा हाथी, वो 4 फुट का महावत उसको वश में कर लेता है। 4 फुट का महावत उससे सर्कस में खेल करवा लेता है। नहीं तो हाथी की पूंछ लगे तो बेहोश हो जाए महावत। और डजन डजन महावत हाथी के सूंड के सामने खड़े रह जाए और सूंड से पकड़ पकड़ के ऐसा घुमा के हाथी फेंके, उनको पता न चले। और हाथी के पैर के नीचे एक बार आ जाए तो उसको पता नहीं चलेगा कि किसका पैर मेरे ऊपर पड़ा था। जयराम जी की। इतना सब सामर्थ्य होने के बाद भी हाथी क्यों बंधन में पड़ जाता है? हाथी को कैसे बंधन में लाते हैं? शिकारी जब जंगल में हाथी को फंसाने जाते हैं तो क्या करते? एक बहुत बड़ा खड्डा बनाते, एक बहुत बड़ा खड्डा बनाते, उसके ऊपर घास फूस की चादर डाल देते हैं
और उसके ऊपर कागज की हथेली बना देते। दूर से रंग रोगान ऐसा करते, उसका आकार ऐसा दे देते हैं कि लगे कि ये ओरिजिनल है, हथेली है। अब शिकारी हाथी को ढोल नगारे या कुछ ऐसा क्रिया करके हाथी को उस डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं जहाँ खड्डे के ऊपर कागज की हथेली खड़ी है। हाथी दूर से उसको देखता है तो समझता है कि उधर मेरी लवरी खड़ी है, हथेली खड़ी है, और स्पर्श उसको करने जाता है। जो ही उसको स्पर्श करने जाता है, धड़ाक धूम खड्डे में जाके गिरता। अचानक खड्डे में गिरा और महावत तैयारी होता है, लोहे के अंकुश उसको ठोकता है। तो महाराज लोहे के अंकुश खा खा के हाथी के मगज में फिट हो जाता है कि ऊपर वाला मेरे से ज़्यादा बाहुबली है, ऊपर वाला मेरे से ज़्यादा बाहुबली है। फिर वो महावत लोहे की जंजीरें डालकर उस हाथी को बाहर निकालता है। मार खा 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 के निढाल हो जाता है, मानसिक हार जाता है, और जिंदगी भर वो 4 फुट का महावत हाथी को ऊठ बंदरी बैठ बंदरी ऊठ बंदरी बैठ बंदरी करके नचाता। क्यों? हाथी क्यों फंसा बताओ तो? हाथी को खड्डे में किसने गिराया? शाबाश है, समझदार बच्चे आए शिविर में। बच्चे ने कहा कामना ने। बहुत सुंदर जवाब दिया भाई, सुंदर और सच्चा जवाब दिया। कामना ने फंसाया। भगवान कृष्ण भगवत गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते, ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनैव एव ते, ये दुखों की जननी है। अब हाथी को क्या सुख मिलेगा? खुला था तो जंगल में जो चाहे खाए, लेकिन अब महावत जो खिलाए जब खिलाए तब खाए, बंधन में आ गया ना। यही संस्पर्जा भोगा दुख योनई एव ते, आद्य अंत वंत कौन्तेय न तेसु रमते बुद्ध। जिसका आदि और अंत, बिगिनिंग और एंड दोनों ही खतरनाक है, बुद्ध पुरुष इसमें रमण नहीं करते। तो कौन रमण करता है? कौन रमण करता है? बुद्धू। जयराम जी की। एक होता है बुद्ध पुरुष और दूसरा होता है बुद्धू। तो बुद्धू लोग इसमें रमण करते हैं। तो भगवान ने वही बात का, जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, परीक्षा निकट आती है, परीक्षा निकट आती है तो बुद्धिमान शिक्षक, शिक्षक बोलते हैं ना, शिक्षक, बुद्धिमान शिक्षक 15 दिन के अंदर अंदर आपको स्टडी करने के लिए वेकेशन दे, बोर्ड की एग्ज़ाम। उसके पहले बुद्धिमान शिक्षक क्या करता है? सारे सिलेबस का रिवीजन करा देता है, मुख्य मुख्य सवालों का कराता है कि नहीं। और आज अपनी शिविर की पूर्णाहुति भी है। और भगवान ने गीता में भी 16वें अध्याय में पूरी गीता का मानो रिवीजन करा रहे। 16वां अध्याय, फिर 17वां, आखिर में 18वां अध्याय। नारायण हरि। तो भगवान भी यहाँ रिवीजन करा रहे कि जो मुक्ति के पथ के पथिक है, उन पुण्यात्माओं को इन बातों से सावधान रहना चाहिए। नहीं तो भाई संसार में गिराने वाले तो बहुत है, चिकनी चुपड़ी बातें करते करते फंसा देंगे।